हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग एक सेंटेंसेस का इंटरचेंज सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, जो कि आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। जो आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन में इससे पहले भी हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, बिकॉज इंटरचेंज सेंटेंस ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू एसर्टिव। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आखिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो आज का टॉपिक क्या है, इसको थोड़ा बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। यू नो वेरी वेल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज द टाइप ऑफ सेंटेंस। ये एक उसका टाइप है, काइंड है सेंटेंस का। तो बहुत सारे सेंटेंसेज है नहीं, जैसे प्रीवियस में आपने सीखा है कि इंटरोगेटिव को एसर्टिव कैसे बनाएंगे, फिर एसर्टिव को इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, वैसे ही अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ना, उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम एसर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। बड़ी बात यह है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसका कई टॉपिक्स है, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वॉइसेज भी होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एसर्टिव सेंटेंस हमारे एग्जाम में भी आता है। थर्ड मैटर ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन में भी आपका यूज होता है, बिकॉज विदाउट नोइंग हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू एसर्टिव यू कांट चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये सारी बातें हैं। जब आप इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ रहे हो और वहां पर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन चेंज करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि एक्सक्लेमेटरी को एसर्टिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और भी ये जानना होगा कि एसर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन अभी हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव में कैसे बदलेंगे, हमारा ये टॉपिक है। तो आई मीन आप टॉपिक को समझ गए होंगे। ये रहा आज का टॉपिक है और इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, और फिर ये जानेंगे कि आखिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। राइट, यहां तक समझ में आ गया होगा कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पढ़ने वाले क्या है। तो एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा हेडिंग क्या है, इंटरचेंज सेंटेंस है ना, फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू एसर्टिव। इट मींस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आप एसर्टिव सेंटेंस बनाने का सीखोगे। क्या सीखना है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एसर्टिव सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है ना, वो क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सेंटेंस, हर एक सेंटेंस का अलग अलग काम होता है। किसी का काम है रिप्लाई देना, किसी का काम है क्वेश्चन पूछना, है ना, किसी का काम है इच्छा, कामना, प्रार्थना, इन तमाम चीजों को बताना, कर्ज करना, ब्लेस करना। ये सारे सेंटेंस का टाइप है। यहाँ जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आखिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जी हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जनरली होता क्या है, सामान्य रूप से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और से क्या क्या होता है, इंडिकेट आश्चर्य का, इट मीन सरप्राइज, सुख, हर्ष, है ना, जॉय, दुख, सौरो, विषाद उसी को बोलते हैं, क्रोध या उसी को रंज बोलते हैं, एंग्री, घृणा, हेट, नफरत उसी को बोलते हैं, प्रशंसा आदि इत्यादि, इन सब का बोध होता है। देखिए मैंने हिंदी में इसीलिए लिख दिया ताकि बहुत सारे जो बीएससी भी स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनका वो हिंदी मीडियम और हिंदी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होते हैं। राइट, तो इसीलिए बच्चों को दोनों चीज दे रहे हैं ताकि आप यहां से भी समझ सकते हो, इंग्लिश से भी, हिंदी से भी। तो आपको बाइलिंगुअल दिया जा रहा है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जनरली किसका इंडिकेट होता है, किसी चीज के लिए आप आश्चर्य व्यक्त कर रहे हो। राइट, आप सुख, दुख, इट मींस हर्ष, उल्लास, इन सबको इंडिकेट कर रहे हो। दुख का, विषाद का, दुख या विषाद वही हो गया। आप गुस्सा दिखा रहे हो, एंग्री दिखा रहे हो, रंज दिखा रहे हो, घृणा, तिरस्कार, प्रशंसा, निंदा, वर्त्सना एटसेट्रा, इन सभी का इंडिकेट होता है कौन से सेंटेंस से? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। एक बार फिर सुन लेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हर्ष, उल्लास, खुशी, दुख, जॉय, है ना, निंदा, पश्चाताप, अफसोस, है ना, हर्ष, इन तमाम चीजों का बोध होता है। हम अपने अंदर जो हर्ष उल्लास व्यक्त करते हैं, सुख दुख व्यक्त करते हैं,
किसी का आसर करते हैं, किसी को शाबाशी देते हैं, किसी का निंदा करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, अफसोस करते हैं, ये सारी चीजें किससे इंडिकेट होता है? तो ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। अब हम बात करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अर्थ और भाव को समझ करके असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आखिर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाओगे? तो उसके बनाने के लिए यहां पे मैंने एक स्टार्ट दे दिया कि जब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो फीलिंग्स है, उसका जो मीनिंग है ना, कहीं कहीं पे सुखी, कहीं पे दुखी, इट मींस कहीं पे हैप्पीनेस होगा, कहीं पे जॉय, कहीं पे रिग्रेट, कहीं पे सॉरो, हाँ कहीं पे डिसगस्ट होगा, कहीं पे बहुत सारी चीज हो सकता है, जॉय होगा। तो ऐसी कंडीशन में उनके अर्थ को समझना है, उनके भाव को समझना है कि सेंटेंस का भाव क्या है, फीलिंग क्या है, और उसको समझ करके असर्टिव सेंटेंस में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको बदल देंगे। बदलने के लिए कुछ रूल्स है जो आप इस प्रकार से देख सकते हो। यहां पे मैंने नोट में लिखा है, जैसे एक दो सेंटेंस मैंने ले लिया है, पहले आपको दिखा रहे हैं, फिर बनाने के लिए मैंने रूल भी लिखा है। जैसे कि देखिए, एक सेंटेंस यहां है, दो सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहां लिखा गया और उसी को मैंने यहां पर असर्टिव बना दिया है। पहले आप एक दो सेंटेंस देख लो कि एक्सक्लेमेटरी कैसा होता है, असर्टिव कैसा होता है, फिर एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना सीखेंगे हम लोग, जो कि एक्सक्लेमेटरी के नरेशन जो आप पढ़ने वाले हो इसके नेक्स्ट में, वहां ये बहुत जरूरी है। बिकॉज जब तक आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाना नहीं सीखेंगे तो ये इम्पॉसिबल है कि आप इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन बना भी पाएंगे, वहां पे डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट डेफिनेटली आपको ये चीज समझ लेना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो देखिए, जैसे हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज, कितना सुंदर दृश्य है यह, आश्चर्य हो रहा है, राइट, ये सरप्राइज हो रहा है भाई, एक वंडरफुल हो रहा है, इट मींस आश्चर्य हो रहा है। हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज, ये जो सीन है कितना सुंदर दृश्य है जी। तो असर्टिव सेंटेंस में अगर आप इसे बनाओगे तो इसके लिए रूल्स है, और रूल्स हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक इसको बनाया है, दिस सीन इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमें आश्चर्य हो रहा है कि कितना सुंदर दृश्य है ये, मतलब मेरा ये है, उसको सार्थक रूप से, जो मुझे आश्चर्य हो रहा है उनको सार्थक रूप से मैं जो कहना चाह रहा हूं कि यह जो दृश्य है ना वो वाकई में बहुत ही सुंदर है, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। तो उसी को मैंने असर्टिव बना दिया है। बाय द वे, अभी आप ज्यादा माथा खर्च न करेंगे कि आखिर बना कैसे, अब खर्च नीचे करना है आफ्टर रूल्स। रूल्स पढ़ने के बाद में तो मैंने यहां लिखा है रूल्स फॉर इंटरचेंजिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें यहां कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को पढ़ेंगे जो मैंने आपको लिखा है यहां रूल्स। तो चलिए, क्या लिखा हुआ है देखिए, हिंदी में लिख दिए हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना, बदलने का कुछ नेम, राइट। अब यहां देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है, बिकॉज आपको फॉलो करनी है रूल्स, एंड स्टेप बाय स्टेप आप डेफिनेटली इसको समझेंगे और बड़ा ही बेहतरीन तरीका से और इजी वे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। बाकी किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खाली होता है और आपकी वहां राइट है, आप वहां लिख सकते हो, मुझे बता सकते हो कि हाँ मैंने यहां तक समझ गया है, यहां प्रॉब्लम है। और एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा हूं और काफी आपको इजी वे में बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी। बने रहें और देखते रहें और समझते रहें, साथ साथ में प्रयास भी करें। ओके, तो चलिए, आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाओगे, उसके लिए कुछ रूल्स है। रूल नंबर फर्स्ट, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखो ध्यान से, एक बात समझना होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है ना, ये आपको 4 वर्ड से शुरू हो सकते हैं, व्हाट, हाउ, सो एंड सच, व्हाट, हाउ, सो एंड सच। ओके, इस तरह से शुरू होते हैं। लेकिन यहां रूल क्या कह रहा है वो समझेंगे। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट, हाउ से, व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो, याद रखना है क्या जी, समझ में आ रही है ना, व्हाट और हाउ से शुरू होता है तो उसे असर्टिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। याद ये रखना है कि अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और वो किससे शुरू हो रहा है, व्हाट या हाउ से, अगर व्हाट और हाउ से शुरू है तो मामला अलग है ना, सो सच है उसका मामला अलग है। उसके लिए कुछ रूल्स है, उसमें स्टेप 1 2 3 करके मैंने लिखा है। रूल्स फर्स्ट है लेकिन उसका स्टेप है।
पहला स्टेप क्या करना है उसको देखिए। एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ सेंटेंस, अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान ये होता है कि उसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये कहा जा रहा है कि अगर एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म आपको बनाना है, असर्टिव सेंटेंस में आप बदलना चाहते हैं, तो उसे बदलने में आपको सबसे पहले लेना होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड, लास्ट में इस क्रम में सजा लेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है उसको फुल स्टॉप में बदल दिया जाता है। समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, राइट। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है ऊपर में दिखा दिए हैं, लेकिन फिर हम अभी एग्जांपल लेंगे, पहले रूल को तो समझ ले। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जैसे हाउ फनी इज इट, हाउ फूल यू आर, नहीं व्हाट अ मैन यू आर, तो ऐसे अगर कोई सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होगा, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म सेंटेंस, उसको असर्टिव फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर लेना होगा वर्ब, और फिर आप लेंगे अदर वर्ड, फिर और भी कुछ है तो ले लेंगे, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ये जो बात आप देख रहे हो ना, इस क्रम में, ऑर्डर, ऑर्डर मींस क्रम, इस क्रम में आपको इसको क्या कर लेना है, रख लेना है, पुट कर लेना है। अब स्टेप 2 क्या है उसको ध्यान से देखिए। व्हाट और हाउ के बाद, जैसे मैंने बताया आपको कि अलग अलग वर्ड से शुरू होंगे, व्हाट से, हाउ से, व्हेन से, सॉरी व्हेन से नहीं, व्हाट, हाउ एंड सो सच। तो ये अगर व्हाट और हाउ के बाद, अगर व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक नीड है यहां, अगर आप एडजेक्टिव नहीं जानते हैं, एडवर्ब नहीं जानते हैं, तो ये चीज आपको जानना पड़ेगा, बिकॉज इसको बिना जाने आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसमें हो क्या रहा है। तो ये अगर कोई व्हाट या हाउ है, उनके बाद में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, तो आप क्या करोगे, उस व्हाट और हाउ के बदले वेरी का प्रयोग करोगे। ये बड़ी पॉइंट है, इन बातों को ना बड़ी प्यार से और ध्यान से समझिए। क्या मैंने कहा, जरा ध्यान दीजिए। तो मैंने ये कहा कि अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ के बाद, व्हाट और हाउ से तो शुरू है, क्योंकि व्हाट हाउ से शुरू होना है, तो व्हाट और हाउ से शुरू है, लेकिन उसके बाद में अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो उस व्हाट या हाउ को हटाएंगे और उस बदले में हमको क्या देना है, वेरी, राइट। क्या मैंने कहा, अगर व्हाट और हाउ के बाद कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो आपको देना है उसके बदले में वेरी। ये रहा स्टेप 2। स्टेप 1 क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, फिर अदर वर्ड को, फिर अदर वर्ड, अन्य, और भी लास्ट में फुल स्टॉप। ये तो पहला प्रोसेस था कि पहले सब्जेक्ट को ढूंढो, सब्जेक्ट क्या है ना, फिर वर्ब क्या है, फिर अदर वर्ड क्या है, वो चीज है। दूसरा प्रोसेस ये है कि व्हाट हाउ के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब है, तो आप उसको व्हाट हाउ को वेरी में बदल देंगे। आई होप सेकेंड स्टेप समझ गए होंगे आप। थर्ड स्टेप क्या है, अगर व्हाट के बाद यहां पर क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यहां पे क्या है, हाउ नहीं, केवल व्हाट है, क्योंकि हाउ के बाद में नाउन आता ही नहीं है, व्हाट के बाद नाउन आता है। तो व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग किया गया हो, जैसे व्हाट अ पेन, व्हाट अ बुक, व्हाट अ मैन यू आर, तो ऐसे हो, व्हाट के बाद अगर नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर वेरी नहीं करोगे, तो आप व्हाट के बदले ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, टेरिबल, एटसेट्रा, इनमें से किसी एक में से सुटेबल एडजेक्टिव का प्रयोग कर लेंगे। सुटेबल जो उन पे सूट करें, तो सुटेबल एडजेक्टिव का आप प्रयोग करेंगे जी। लेकिन कंडीशन याद रहना चाहिए, कंडीशन क्या है बताइए जरा, कंडीशन क्या है कि व्हाट के बाद में क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। यहां पे व्हाट और हाउ के बाद क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव या एडवर्ब होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन है, तो आप एकदम श्योर रहो, इस रूल को फॉलो करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस प्रकार से आप व्हाट के बाद में नाउन रहेगा, तो आप ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, है ना, टेरिबल, इन सबका नहीं, इन सब में से किसी एक का प्रयोग कर लेना है। अगर व्हाट और हाउ के बाद में एडजेक्टिव एडवर्ब है, तो वहां पे व्हाट और हाउ को हटा देना है, बदले में वेरी का प्रयोग करना है। तो स्टेप 1, 2, 3 ये तीनों स्टेप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। भाई 3 स्टेप तो आपने सीख लिया, अब यहां पर देखो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपके लिए दिया है, ताकि आप यहां सीख सको, समझ सको। तो इसको मैंने कॉलम बना दिया है, एक टेबल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर रहा 1 2 3 4 5, वैसे करके मैंने 5-10 एग्जाम्पल भी लिया है।
क्योंकि इसे सीखना है। और मैंने यहां लिया LHS में एक्सक्लेमेटरी और ये रहा RHS assertive। तो आप देखो जरा ध्यान से, अगर LHS में ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये रहा assertive सेंटेंस, तो कैसे आप चेंज करोगे? उसके लिए आप रूल पढ़ें, अभी जस्ट 3 स्टेप पढ़े ना आप, तीनों स्टेप का आप फॉलो करेंगे बारी बारी से, आपको आसानी से बन जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होने वाला है। चलिए लेट्स बिगिन। व्हाट अ प्रिटी, है ना, फ्लावर इज इट। व्हाट अ प्रिटी, इट मींस कितना सुंदर, फ्लावर, फ्लावर इट मींस फूल, इट इज है या, कितना सुंदर फूल है या, मतलब कितना सुंदर, आश्चर्य हो रहा है। यस, ये आश्चर्य हो रहा है कि कितना सुंदर फ्लावर है ये। तो आप ये देख रहे हो ना यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये 100% एक पहचान है जी, जिसका नाम है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये लगा ही रहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तभी होगा वैलिड, अदरवाइज नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रहता है। और आपसे अगर कोई ये भी पूछ दे कि बिना किसी सब्जेक्ट और वर्ब का अगर कोई सेंटेंस का क्रिएशन होगा तो कौन सा सेंटेंस हो सकता है, तो उसमें भी एक बड़ा नाम आता है और वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हालांकि इसमें तो है, लेकिन आगे आपको दिखा रहे हैं वह सेंटेंस से मुलाकात होगी जिसमें ना तो वर्ब होगा और ना ही कोई सब्जेक्ट होगा। वैसे कंडीशन में हमको अपने मन से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से वहां पर सुटेबल वर्ब्स एंड सब्जेक्ट भी लिया जाता है, राइट। तो चलते हैं हम लोग इसको एसर्टिव बनाने के क्रम में। व्हाट अ प्रिटी फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है या। चलिए, तो मैंने आपको क्या कहा, पहला स्टेप क्या था, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, समझने में बेहतर होगा। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सब्जेक्ट ले लेना, फिर उसमें वर्ब क्या है वो ले लेना, और फिर OW अदर वर्ड ले लेना, और भी कुछ है तो ले लेना। लास्ट में जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ए वाला चिन्ह है ना, ये वाला, इसको फुल स्टॉप में बदल देना। दूसरा स्टेप पता ही है कि व्हाट और हाउ है तो उसको हटा दीजिएगा, वेरी लगा दीजिएगा, और केवल व्हाट है और उसके बाद कोई नाउन है तो ये सारे इनमें से कोई एक लगा देंगे। तो आपको पीछे वाला थोड़ा याद रखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि व्हाट अ प्रिटी, यहां पर एक एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। कितना सुंदर, कितना प्यारा, तो यहां पर एक एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव अगर है ऐसा, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो मैंने आपको रूल पढ़ाया, सबसे पहले लो सब्जेक्ट, फिर लो वर्ब। तो मैंने इट इज ले लिया, इस व्हाट को हटा देना है, और ये जो ए है ये ऑलरेडी ए है, और उस व्हाट के बदले मैंने क्या लगा दिया, वेरी। देखो यहां पे देखो रे, व्हाट के बदले लगा है वेरी, ये ए तो ऑलरेडी है, ये वाला इट ले लिए, ए वाला इज ले लिए, और अब यहां इस व्हाट को तो हटा दिए, और ए तो ले लिए, और इस व्हाट के बदले हमने लगा दिया वेरी प्रिटी फ्लावर। इट इज अ वेरी प्रिटी फ्लावर, इट मींस ये बहुत सुंदर फूल है। ये बन गया असर्टिव सेंटेंस, और यहां पे जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तुम देख रहे हो ना, इसको हमने कर दिया फुल स्टॉप। ओके, दैट्स डन, क्लियर हो गया, आई होप समझ गया होंगे। अब चलिए, अभी एक ही नहीं, अभी कंटिन्यू चलेंगे, कंटिन्यू बहुत सारे एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, और आज सीख ही लेना है 100% कि आखिर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसको असर्टिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। आराम से समझते रहिए, सीखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, बिकॉज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो आप अपने दुख को, हर्ष को, उल्लास को, पश्चाताप को, या आश्चर्य को, या निंदा, वर्षना एटसेट्रा, किसी भी चीज को इस सेंटेंस के माध्यम से आप अपने आप को आउटपुट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए नंबर 2 में जो क्या है जी, व्हाट डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव, यानी ये आम जो है ना कितनी स्वादिष्ट है, इसकी फ्लेवर कितनी मजेदार है, डिलीशियस है जी, बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर, यानी बेहतरीन फ्लेवर है इस आम में। तो आखिर आश्चर्य हो रहा है, डिलीशियस यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जो एक मैंगो का क्या बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है कि डिलीशियस है, राइट। तो आप देख रहे हो कि व्हाट के बाद में एडजेक्टिव आ गया, व्हाट के बाद में क्या आ गया, एडजेक्टिव, और जब व्हाट के बाद एडजेक्टिव आता है तो उस व्हाट को हटा देना है, और पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, और उस व्हाट के बदले वेरी का प्रयोग कर लेना है, जो मैंने आपको यहां ऑलरेडी बता रखा है कि आप उस व्हाट और हाउ को हटा दीजिएगा और बदले में वेरी का प्रयोग कर लेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे, और इसी प्रकार से हम लोग फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो आप क्या करो, दीज मैंगोज, दीज मैंगो तो सबसे पहले लेना होगा बिकॉज ये सब्जेक्ट है, तो आप पहले सब्जेक्ट ले लिए,
फिर वर्ब क्या है इसमें, तो वर्ब है हैव, तो मैंने हैव ले लिया। और ये जो व्हाट हटा है, ये जो व्हाट आपने हटाया, इस व्हाट के बदले क्या दे दिए, वेरी दे दिए। समझ में आ गया होगा आपको, तो हमने वेरी डाल दिया। और इसके बाद में ये तो डेलिशियस रहेगा ही, फ्लेवर रहेगा ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। और लास्ट में ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, हम उसको फुल स्टॉप में बदल देंगे, तो बन जाएगा असर्टिव सेंटेंस, राइट। तो अब आइए इसी प्रकार से थर्ड जो जो एग्जाम्पल दिया गया है, इसको भी बनाकर देखेंगे कि क्या कह रहा है। What a wonderful creature an elephant is। जी, आप इसे बनाकर दिखाओ। हालांकि मैंने सबको बना दिया क्योंकि मैं अभी आपको सिखाने का काम कर रहा हूं, तो आई होप आप जरूर सीख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर what है और what के बाद में वंडरफुल, ओके, जो कि एक एडजेक्टिव है, और क्रिएचर, और यहाँ पर क्या है, एलिफेंट, और एलिफेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर क्या है, एक्सुअल वर्ब है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले देखना यह है कि आखिर सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा है एन एलिफेंट, ओके। इसके बाद में लेंगे इज, जो हमारा एक्सुअल वर्ब है। हमारा रूल यही है कि सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में ये करना है कि सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, फिर लेंगे वर्ब, फिर अदर वर्ड, और जो व्हाट और हाउ है उसको हटा देना है। कब, जब एडजेक्टिव होगा तब, और उसके बदले क्या देना है, तो उसके बदले लगा देना है वेरी, ओके। समझ में आ रहा होगा आपको जी, हाँ। तो एन एलिफेंट इज अ वेरी वंडरफुल क्रिएचर। ये जो एक एलिफेंट होता है वास्तव में बहुत ही एक आश्चर्यकारी वंडरफुल क्रिएचर होता है। तो ये बन गया असर्टिव सेंटेंस, और ये रहा एक्सक्लेमेटरी। तो आप इसका पहचान भी देख रहे हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है और यहाँ पे फुल स्टॉप है, ओके। तो दैट्स डन, ये भी समाप्त हुआ। अब आगे चलते हैं नंबर 4। अब देखो यहां पर मजा आने वाला है, और भी आप खुद से बनाओ, प्रयास करो बनाने का, ओके। जैसे व्हाट अ फूल यू आर, अरे कितना मूर्ख हो तुम यार, अजीब बात है। अब यहां देखिए यहां पर क्या है ना। तो यहां पे बात ऐसी है कि व्हाट अ फूल, फूल यहां जो है ना, ये यहां पर नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं। व्हाट के बाद अगर कोई नाउन आता है तो ऐसी कंडीशन में हम वेरी का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका करेंगे, तो वैसे कंडीशन में करना होगा ग्रेट का, फाइन का, लवली का, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, टेरिबल एटसेट्रा। इनमें से किसी एक का जो जिसपे सूट करे वो करना है। जी हाँ, तो कपड़ा बहुत होते हैं लेकिन आपकी अपनी चॉइस होती है कि मुझ पे कौन सूट करेगा, और आप वही पाते हो जो आपको अच्छा लगता है। तो सेंटेंसेस के हिसाब से जो उसका एडजेक्टिव होगा आप उसमें पुट कर देना, राइट। व्हाट अ फूल यू आर, कितना मूर्ख हो तुम, जी हाँ। तो इसको कैसे बनाएंगे, व्हाट के बाद में तो नाउन आ गया। डोंट वेरी, आपको क्या करना है, पहला स्टेप पता है ना, सबसे पहले आप लोगे सब्जेक्ट, फिर क्या लोगे, वर्ब, राइट। अब क्या लोगे, इस वर्ड को हटाना है बिकॉज नाउन है, तो नाउन वाला में ग्रेट लेना है, फाइन लेना है, स्ट्रेंज लेना है, वंडरफुल। तो यहां पे ग्रेट ले लेंगे, ये तो ऑलरेडी पहले से है तो ए तो ले ही लिए, और ग्रेट वर्ड को हटा दिए, वर्ड को हटा के ग्रेट, और ये फुल का फुल हो गया जी। तो अब बन गया यू आर अ ग्रेट फूल। कई बार बोलते हैं यार तू महामूर्ख है, जी महामूर्ख है, ऐसे बोलते हैं यू आर अ ग्रेट फूल, राइट। इसी को हम एक्सक्लेमेटरी में बोलते हैं, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। व्हाट अ फूल यू आर, अजीब है भाई, बड़ी आश्चर्य लगता है कि तुम कितना मूर्ख हो। तो ऐसे कंडीशन में ये रहा एक्सक्लेमेटरी और ये रहा इसका असर्टिव। आइए अब 5 नंबर, व्हाट अ लवली साइट इट इज। देखिए थोड़ा हम ज्यादा सेंटेंसेस इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग ना सीख लो, है ना। 1-2 देंगे थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसीलिए 5-10 एग्जांपल बनाएंगे आपके साथ मिलकर, और आप सीखने का भी काम करोगे और डेफिनेटली 100% सीख ही जाएंगे। बस सुनते रहें और समझते रहें। व्हाट अ लवली साइट इट इज, कितना सुंदर, कितना प्यारी जगह है ये, दृश्य है ये, साइट है ये। तो कितनी प्यारी साइट है ये जी, तो आश्चर्य हो रहा है। तो आप जरा बताओ यहां पर लवली जो देख रहे हो ना, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये तो नाउन नहीं है। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, तो ये कितनी प्यारी साइट है, तो यहां पर प्यारी जो लवली जो है ना, ये एडजेक्टिव है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये प्यारी क्या है भाई, साइट है, तो आप इसको एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो आप क्या करोगे, जब इसे आप बनाओगे तो बड़ा आराम से बनेगा। ये एक एडवर्ब के रूप में भी यहां यूज हुआ है। तो इट इज अ वेरी लवली साइट, इट इज अ वेरी लवली। तो यहां पे देखो मैंने ए वाला इट ले लिया,
ये वाला इज ले लिया। अब यहां पर व्हाट को हटा देना है, बिकॉज व्हाट हटेगा तो वेरी लगेगा, लेकिन पहले से ये है तो ये यहां आ गया, वेरी लवली का लवली हो गया और शाइड का साइड, तो बन गया ये रहा एक्सक्लेमेटरी और ये रहा एसर्टिव। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, कुछ और भी है, और भी बनाइए, 2-4 और बनाएंगे, इसके बाद भी सेकेंड रूल पढ़ेंगे, फिर डन हो जाएगा। जैसे व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये रहा VVI। ये आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया, ये सेंटेंस है, ये एग्जाम्पल पूछा गया है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। नहीं तो इसको आप कैसे बनाओगे एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव में, तो आप इसे बनाओगे है ना। सबसे पहले क्या करोगे, मैन सब्जेक्ट है ले लेंगे, फिर एक जल्दी भर, तो मैन इज अ वंडरफुल है ना, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, तो ऐसी कंडीशन में मैन इज अ वंडरफुल। वंडरफुल की जगह में स्ट्रेंज भी दे सकते हैं, मैंने ऑब्लिक देके दे दिया है, या तो आप वंडरफुल दीजिए या स्ट्रेंज। पीस ऑफ वर्क, इसी को सीधा कर दिया है, उल्टा है ना, तो मैन इज अ, यहाँ पे व्हाट हटा दिए, वंडरफुल पीस ऑफ वर्क। पीस ऑफ वर्क तो ही है, पीस वर्क तो रहेगा ही, तो मैन इज अ वंडरफुल या पीस स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क बन गया। अब आइए, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज, कितनी सुंदर लड़की हुआ, आश्चर्य हो रहा है, तो आप बनाकर दिखाओ, जो फटाफट बनाइए, कैसे बनेगा। तो यहां पर देखो सब्जेक्ट क्या है, सी है, क्या लेंगे, इज ले लेंगे, सी ले लिए, इज ले लिए। इसके बाद क्या करना है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, हाँ जी ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, तो ऐसे कंडीशन में आप हाउ के बाद में ब्यूटीफुल को, इट मींस हाउ को हटाओगे तो क्या लगेगा, वेरी लगेगा, ऑब्वियस से मैंने बताया है, तो यहां पे लग जाएगा वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल बन गया। ठीक है, अब आइए, हाउ ओल्ड यू आर, नहीं तुम कितनी वर्ष का हो, यानी तुम्हारा उम्र क्या है, तो इट मींस हाउ ओल्ड, इट मींस ये पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड यू आर, यानी कितनी तुम बड़े हो या कितने सियाने हो या कितने बुजुर्ग हो, ऐसे भी हो सकता है ना, या कितने उम्रदराज हो, ये भी हो सकता है। तो क्या पूछने का यहाँ कई सेंस हो सकता है, तो हाउ ओल्ड यू आर है, तो आप देखो यहाँ पे ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, तो हो जाएगा हाउ हटा देना है, सब्जेक्ट भी क्या है, यू है, ये रहा आर, और यहाँ पे ये जो हाउ जब हट गया तो लग गया वेरी, और ओल्ड का ओल्ड हो गया, यू आर वेरी ओल्ड। अब है हाउ ब्यूटीफुली, ये एडवर्ब है, ब्यूटीफुली एलवाई वाला, तो हाउ ब्यूटीफुली सी डांसेज, कितना सुंदर से, कितने सुंदर तरीका से वो नाचती है, तो सी सब्जेक्ट है, डांसेज वर्ब है, डांसेज, और हाउ को हटाओ, वेरी और ब्यूटीफुली आ गया, सिर्फ हाउ हटा दिए, हाउ के बदले क्या लगा दिए, वेरी बन गया, ब्यूटीफुली तो है ही, बस एक्सक्लेमेटरी से बन गया एसर्टिव। अब आइए, हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट हर नेम, जी तो ये कह रहा है कि यहां पर देखो हाउ हटाना है, स्टूपिड जो एडजेक्टिव है, तो इट वाज राइट, इट वाज वेरी, यहां पे क्या है ना कि हाउ स्टूपिड ऑफ मी, यहां पे ऐसा है कि सब्जेक्ट जो है ना वो क्लियर नहीं है, इसीलिए हमने इट का प्रयोग कर लिया, तो यहां हो गया इट वाज वेरी स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट हर नेम। तो इसके लिए मैंने कुछ और आगे रूल लिखा है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसके लिए थोड़ा सा आगे हम लोग अभी नोट लिखेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये रहा फर्स्ट रूल का स्टेप 3 जो समाप्त हो गया। अब नोट पढ़िए, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब का प्रयोग नहीं हो तो असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते समय सेंटेंस के अर्थ और भाव के मुताबिक सुटेबल सेंटेंस और वर्ब सुटेबल सब्जेक्ट और वर्ब अपने मन से जरूर ले ले। अगर मान लेते हैं कि कोई सेंटेंस है और उसमें कुछ भी नहीं है, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो आप वहां अपने मन से सब्जेक्ट और वर्ब लोगे कैसे, अब आप यहां सीखेंगे। जैसे ये रहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और उसको बनाएंगे असर्टिव, जैसे व्हाट अ बिग हाउस, कितना बड़ा घर है, आश्चर्य हो रहा है, देखो व्हाट अ बिग हाउस, कितना बड़ा घर है, यहां पर ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, कौन घर, या घर, हुआ घर, कुछ भी नहीं है, एमिजार वाजवेर कुछ भी नहीं है, तो ना सब्जेक्ट है और ना वर्ब है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है तो वहां पे आप अपने मन से क्या लोगे, सुटेबल सब्जेक्ट भी और वर्ब भी। जैसे व्हाट अ बिग हाउस, तो यहां पे जैसी कंडीशन नहीं देखना पड़ता है भाई क्या चलेगा वहां पे, तो हम देख रहे हैं कि इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग हो गया है, इट इज अ वेरी बिग हाउस। आश्चर्य जो हो रहा है कि भाई घर को देख के ना आश्चर्य कर रहे हो कि कितना बड़ा घर है, मतलब यह घर कितना बड़ा है, तो इसीलिए यहां पे प्रयोग हो गया इट का। जैसे व्हाट अ फॉल, कैसा झरना है, यानी बहुत बढ़िया है, तो इट इज या इट वाज ग्रेट फॉल, इट वाज अ ग्रेट फॉल। ओके, व्हाट अ लवली गार्डन, कितनी प्यारी बगीचा है, गार्डन है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ फिर इट ले लिए और बना लिए इट इज अ वेरी लवली गार्डन, जो कि यहाँ पे लवली देख रहे हो, एक क्या है
एडजेक्टिव एडवर्ब की तरफ प्रयोग किया गया है। तो जब भी एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग होगा तो वैसे कंडीशन में आप वेरी का प्रयोग जरूर करोगे, और सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहेगा तो अपने मन से इट ले लीजिए, जरूरत के हिसाब से और भी ले सकते हैं, एक्चुअली वर्ब में इज ले लीजिए, कभी वाज भी ले सकते हैं जी। हाउ नाइस, कितना अच्छा, मतलब क्या है, बहुत अच्छा है। इट इज वेरी नाइस, अपने मन से इट ले लिए, इज ले लिए, वेरी नाइस कर दिए। हाउ फनी, कितना मजाकिया है, कितना मस्ती है, कितना फनी है, फनी जी, रोमांचक। तो हाउ फनी मतलब क्या है, बहुत फनी है, इट इज वेरी फनी, बन गया ना। तो ये हमारा 10 एग्जाम्पल मैंने दिया, काफी ज्यादा दे दिया। अब इसके बाद में यहां देखिए, उसी में कुछ और है। व्हाट अ मैन बना लीजिए, ही इज अ स्ट्रेंज मैन। व्हाट अ बिल्डिंग, वाओ कितना कैसा बिल्डिंग है, तो इट इज अ बिग बिल्डिंग। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल, मतलब ये कितनी खूबसूरती है, यानी कितनी खूबसूरत लड़की है, तो सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब बहुत सुंदर लड़की है। तो आंसर जो हो रहा है ये रहा एक्सक्लेमेटरी और ये रहा एसर्टिव, ये सब देख लिए। अब पढ़िए आप नोट रूल नंबर 2 में, वो तो हो गया। अब रूल नंबर 2 है, अब रूल नंबर 2 क्या कह रहा है इसको देखिए। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वुड दैट, ओ दैट, ओ दैट, ओ फॉर, if I could only, if I could only, oh if I could only, etc. इन सब से शुरू होता है। तो एसर्टिव सेंटेंस में जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे ना, तो एसर्टिव सेंटेंस को क्या करना, या तो तुम आई विश से शुरू कर लेना, या नहीं तो आई अर्नेस्टली डिजायर से शुरू कर लेना और आराम से बना लेना। तो देख लीजिए यहां पे, ओ दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, काश मैं धनी होता। ओ दैट, वुड दैट आई वर अ बर्ड, ओ दैट आई वर अ किंग। अगर ऐसा आप इमेजिनेशन करते हो कि काश में ये होता, काश में वो होता, और वो सेंटेंस वुड दैट, ओ दैट, ओ दैट इन सब से शुरू हो रहा है, तो आप उसको एसर्टिव सेंटेंस कैसे बनाओगे? तो उसको आप ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ओ दैट, वुड दैट इन सबको हटा देना है, और उसके बदले में क्या ले लेना है, आई विश आई वर रिच। बन गया, ये रहा एक्सक्लेमेटरी और ये हो गया एसर्टिव। सिर्फ साइन को बदल देना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप में और ओ दैट को आई विश में। जैसे सेकंड देख लो, वुड दैट, काश आई हैड नॉट वेस्टेड माय टाइम When I was young, जब मैं युवा था, काश मैं अपना समय बर्बाद नहीं किया होता, तो आज कहीं और होते। ऐसा इमेजिनेशन चल रहा है। तो आप इसको अगर बनाओगे, इस वुड दैट को हटा दीजिए और बदले में क्या लगा दीजिए, आई विश लगा दीजिए, और आई विश लगा देंगे तो यहां पे ये एसर्टिव बन जाएगा, आई विश, और बाकी सारा वही नोट कर देंगे। और लास्ट में ये जो एक्सक्लेमेटरी का साइन है उसे हम फुल स्टॉप में बदल दिए, और ये बन गया, क्या बन गया, एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव, जो कि मैंने आपको काफी रूल बताया है और इसमें कई स्टेप भी बताए हैं, फिर 2 रूल भी बताए हैं। तो आज के लिए काफी है, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस